Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. So happy winter. I hope आप लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी. पहले जल्दी से बताती हूँ आपके हिंदी नोट्स के बारे में कि जो हिंदी के नोट्स है उसमें मैंने सारा बेसिक लिया है, मीन मीडियन से लेके हाइपोथेसिस टेस्टिंग तक. अभी तक ये सारे नोट्स हैं, ठीक है. प्रोबेबिलिटी वगैरह सब है उसमें. बस आपका क्या नहीं है उसमें, जो मैंने एडवांस की LLP, ठीक है, और जो ट्रांसपोर्टेशन ये सब कराया. तो मैं अभी एक बार उसमें वो चीज़ें भी ऐड ऑन कर दूँ. उसके बाद आप मुझसे वो चीज़ सारे नोट्स कल खरीद सकते हैं या फिर आज रात तक हो गया तो मैं आज रात ही आपको मैसेज ड्रॉप कर दूंगी, पोस्ट कर दूंगी कि आपके नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं वो फुली, ठीक है. तो वो आपके ₹100 है, ठीक है. जब टेस्ट सीरीज़ बन जाएगी तो जिसने नोट्स खरीदे हैं वो उसके लिए 50 में होगी, या फिर जो खाली टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन तो उसके लिए 100 का होगा, और या जिसको कॉम्बो खरीदना होगा तब तो वो दोनों 150 में हो जाएंगे. ये तो वही जैसा इंग्लिश का चलाता है ऐसा ही इसका है. उसके में कोई दिक्कत नहीं है. अगर अभी कोई नोट्स खरीदना चाहता है तो वो खरीद ले, मैं उसको बाद में दोबारा टेस्ट सीरीज़ हाफ रेट पर ही दूँगी, ठीक है. इंग्लिश के नोट्स तो अवेलेबल हैं, जिसको भी चाहिए वो मुझे मेल करें, मैं उनको वहाँ बता दूँगी, वहीं पर मैं आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है. दूसरी बात करते हैं, हमारे बच्चे पूछे थे पेपर 1 के लिए. तो पेपर 1 आप यूट्यूब पे जाइए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, उससे मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, हिंदी सब कवर हो जाएगी, ठीक है. करंट अफेयर्स का मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली का बनाना स्टार्ट करूँ, और मैं वीडियो अपलोड करूँगी, उसकी PDF भी आपको लिंक शेयर कर दूँगी, या टेलीग्राम पे आपको वो PDF भी डाउनलोड कर लोगे आप वहीं से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी. अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है. दूसरी बात करते हैं हमारे स्टैट्स की. तो मैंने बोला था कि हम अब स्टैट्स में क्या करेंगे, 1 शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ मैं, 2-3, क्योंकि ज़्यादा लंबी भी नहीं है स्टैट्स, क्योंकि प्रैक्टिकल है तो ज़्यादा लंबी भी नहीं हो पाएगी. 1 घंटे 1.5 घंटे इतने घंटे की हमारी वीडियो होगी, जिसपे मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करूँगी. बेसिक में भी वो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ नहीं, ठीक है. सिर्फ वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो उस चैप्टर में से वो सारी चीज़ें. तो ये सीरीज़ ऐसी होगी जिसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी, आपको वो करना होगा, ठीक है. और दूसरा हमारा अनोवा मैंने आपको करा दिया है. अनोवा के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी. टाइम सीरीज़ करेंगे. उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजे हुए हैं कि मैम ये टॉपिक्स और हैं. मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स नहीं किया है हमने. मैट्रिक्स के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है. तो हमें मैट्रिक्स भी करना है. तो मैं सोचूँ टाइम सीरीज से पहले मैट्रिक्स करा दूँ, या फिर मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो अगर आपको नोट्स में जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं वो आप मेरी वीडियोज़ से ले लेना, सारा वीडियोज़ में कवर हो जाएगा. जितना है वो बहुत सफिशिएंट है. बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, आपका सिलेबस एग्ज़ाम तक पूरा क्लियर हो जाएगा. आई होप आप लोगों के सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा. बस हम वो वाले टॉपिक रह रहे हैं जो थोड़े मतलब अभी नए जुड़े हैं एग्जाम्स में. बेसिक तो सबको ही आता है, जो एडवांस है वो प्रिपेयर करते रहिए, साथ साथ अपना रिवीजन करते रहिए. बेसिक को भी थ्रू आउट रिवाइज करते रहिए, और पेपर 1 भी ज़रूर से अच्छे से करना, ठीक है. अच्छे मार्क्स आएंगे, सोचो 100+ नंबर चाहिए यू जनरल कैटेगरी को, ठीक है. उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना सोच के चलो कि पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट है और हमारा स्टैट्स भी इंपॉर्टेंट है. स्टैट्स तो है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट आपका है तो उसमें स्टैट्स तो होगा ही होगा. तो उसको तो आप जैसे बच्चे बोले ना मैम 40% उसमें लाने हैं नहीं लाने, ये क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए. अगर वरना बच्चे तो जो बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम वाले हैं वो तो पेपर 1 से ही क्लियर कर जाएंगे, फिर स्टैट्स रखने का फ़ायदा ही क्या है, ठीक है. अभी जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम हमारा CGL वगैरह में जो JSO हमारा जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. उसमें क्या है, आपका स्टैट्स है, स्टैट्स मैंने करा दिया है. उसमें आपका क्या है, इकोनॉमिक्स है और फाइनेंस है, ठीक है. तो ये दोनों टॉपिक भी मैं उसमें कराऊंगी. बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, फाइनेंस बहुत अच्छे से आती है, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आती है. स्टैट्स की मैं प्रोफेसर हूँ, ठीक है. मैंने अपने MCOM के टाइम में भी हमने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ा था जिसमें एडवांस स्टैट्स आती, ठीक है. और जब मैंने अपने नेट का एग्जाम दिया था उसमें हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च पूरा पढ़ा है. पेपर 1 होता है उसमें पूरा एक रिसर्च का, ठीक है. एक हमारा उसमें स्टैट्स, बिजनेस स्टैट्स भी हमें पढ़ना पड़ता है. उसमें जितनी भी स्टैट्स है जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो हमने भी पढ़ी है, ठीक है. क्योंकि अभी रिसेंट में मुझे किसी ने कमेंट किया था कि कॉमर्स की टीचर MSc स्टैट्स पढ़ा रही हैं, ठीक है. तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम लोगों ने भी स्टैट्स पढ़ा है, ठीक है. और स्टैट्स कॉमर्स से रिलेटेड है, तो हम बिना स्टैट्स के कैसे पढ़ेंगे. अब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने नेट में बिजनेस स्टैट्स पढ़ा है, तो वो सारे टॉपिक्स हम लोगों ने भी करे हैं. और मैंने 12th तक भी अपने पास मैथ्स रखी थी, ठीक है. उसके बाद हमने अपनी ग्रेजुएशन में भी मैथ्स पढ़ी है. तो ये नहीं है कि मुझे मैट्रिक्स वगैरह भी नहीं आते, मुझे वो भी आते हैं. मैंने मैट्रिक्स भी पढ़ी है. जब हमारे पास बिजनेस स्टैट्स थी ग्रेजुएशन में तो उसमें मैट्रिक्स वाला पोर्शन भी था, ठीक है. तो किसी को अंडर एस्टिमेट ना करें, ठीक.
अपनी पढ़ाई करें, कमेंट ना करें ऐसे, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस रखें, ये टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा। आपका एग्जाम को आज 16 है, ये मानिए 16 से 16 1 मंथ, लास्ट 1 मंथ है, तो अपनी प्रैक्टिस अच्छे से रखिए। बाय बाय, टाटा, सी यू गाइज विद माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।